Yes, so welcome back guys. Let's continue with your exercise 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, ये हम लोगों को कंप्लीट करना था. क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से किया था और उस लास्ट लेक्चर में आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ n फैक्टोरियल दिया है तो उसका वैल्यू क्या होता है. आप उसको ऐसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री n माइनस फोर डैश 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 टिल वन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. यस और नो मैम? कैसे? जैसे 5 फैक्टोरियल को तुम 5 इंटू 5 माइनस वन 5 माइनस टू 5 माइनस थ्री 5 माइनस फोर करके लिखते थे. ये क्या हो जाता है? 5 4 3 2 1. यस और नो? 5 फैक्टोरियल को यही लिखना बताया था आपको मैंने, विच इज अल्टीमेटली यही तो है ना तुम्हारा. 5 फैक्टोरियल ये हो गया. 4 कैसे आया? 4 माइनस वन. 3 कैसे आया? 5 माइनस टू. 2 कैसे आया? 5 माइनस थ्री. 1 कैसे आया? 5 माइनस फोर करके. तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला फिट बैठता है. यस और नो डियर? n फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस फोर करते करते 1 तक लिख सकते हैं. यस ओके चलो जी. तो अगर ये कंसेप्ट अपने क्लियर हो गए तो लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड n इफ n प्लस वन इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस वन. एक मिनट, कुछ गड़बड़ दिया है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. यस, n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस ये. दिस इज योर प्रॉपर क्वेश्चन. ठीक है, चलो जी आ जाओ. कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल. अब मुझे एक बात बताना, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली n प्लस वन बड़ा है. n प्लस वन बड़ा आइडिया है ना. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? n प्लस वन, इसमें माइनस वन करो तो ये जाएगा तुम्हारा n, और फिर इसमें माइनस वन करो तो ये जाएगा तुम्हारा n माइनस वन. n प्लस वन को मैं रिड्यूस करके n माइनस वन फैक्टोरियल तक लिख सकती हूँ. जैसे n को n माइनस वन n माइनस टू किया, वैसे n प्लस वन को माइनस वन करो फिर माइनस वन करो, ऐसे लिख सकते हैं. यस, तो दिस विल बी इक्वल टू योर 42 इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये n माइनस वन कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बचा? n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 42. n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अभी अपन को मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 42 आ जाए और प्लस करो तो प्लस वन आ जाए. ठीक है, तो ये जगह 6 7 दा 42. यस एवरीबॉडी. तो ये जगह तुम्हारा n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 6n माइनस 42. ये जगह यहाँ से आप n कॉमन निकालोगे, ये जगह तुम्हारा n प्लस 7 माइनस 6. तो ये जगह n प्लस 7 इज इक्वल टू 0. n माइनस 6 इज इंटू n प्लस 7 इज इक्वल टू 0. n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू माइनस 7. अब मुझे बताना n माइनस 7, सिंस यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं भाई n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर, आप क्या बोलोगे? सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर n विल नॉट बी इक्वल टू माइनस 7. n की वैल्यू माइनस 7 नहीं होगी, देयरफॉर n इज इक्वल टू योर 6. क्लियर एवरीवन? ये पार्ट समझा सभी को? इजी था? यस. चलो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट. एक मिनट, आंसर दिखा दूं कि आपको फर्स्ट वाले पार्ट का एक बार. n इज इक्वल टू 6 आएगा. n इक्वल टू 6. ठीक है, चलो अभी इसको ओरली कर ले क्या फटाक से. यहाँ पे क्या है? n प्लस थ्री फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या है? n प्लस वन का फैक्टोरियल है.
एन बड़ा कौन सा इन दोनों में से? ये बड़ा है, इसको छोटे तक लेकर आ जाए, n+3 n+1 n+3 n+2 n+1। मैडम कैसे आया? आपको मैंने बताया था n×n-1 n-2, वही तो किया है। एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? n+3 फिर n+2 हो जाएगा, फिर n+1 हो जाएगा, सिर्फ -1 करते चलो, ठीक है। तो ये n+1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या बोलोगे? इन दोनों को इक्वेट कर दो। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट है, ये इसका शॉर्टकट है, शायद आपको पता नहीं है। 110 को हम लोग 11 × 10 लिख सकते हैं, 110 को 11 × 10 लिख सकते हैं, 110 आ जाएगा। वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमेशा बड़े वाले को बड़े वाले से आप कंपेयर करना। तो n+3 = 11, तो n क्या हो जाएगा तुम्हारा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस करो तो n की वैल्यू विल बी 8। 11 - 3 विल बी 8। डन, सिंपल, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n - 3 फैक्टोरियल, ये इस टू है, इस प्रपोर्शन दिया है, रेशियो दिया है, इस टू मतलब डिवाइड वाला साइड, अपॉन करेंगे अपन। n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n - 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो ये तो डिवाइड है। जब ये डिवाइड है, ये इंटू हो जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। ये लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन आया तो सिर्फ अपोजिट हो गया ये। इज दिस स्टेप क्लियर? अब मुझे यहाँ पे देखना, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। अब आप क्या करोगे? ये तो हो गया कैंसिल, बचा क्या? इन लोग ने कुछ अलग किया है क्या? चलो अपन सॉल्व करें क्वेश्चन को, इजी है, बहुत इजी है। इसमें तो मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करवाती हूँ, ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। एग्जैक्टली सेम है, देख लो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n - 3 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n - 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5:3। ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन लिखा और कुछ नहीं किया, कोई स्टेप ही नहीं है वो। नाउ अब आप क्या बोलोगे? मल्टीप्लाई कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n - 3 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका 5 फैक्टोरियल इंटू n - 5 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ये n कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू n - 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल इंटू n - 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? ये स्टेप क्लियर है सभी को? पक्का? ओके, अब आप क्या करोगे? क्या कर सकते हो? 5 को रिड्यूस कर सकते हो आप 3 तक, 5 को रिड्यूस कर सकते हो आप 3 तक, और n - 3 n - 4 n - 5 आ जाएगा। इसको रिड्यूस कर लो और इसको रिड्यूस कर लो, तो रहेगा तुम्हारा 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये रहेगा n - 5 फैक्टोरियल, ये एज इट इज लिखा मैंने, 3 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा, और ये हो जाएगा तुम्हारा n - 3 इंटू n - 4 इंटू n - 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ये n - 5 कैंसिल हुआ, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपको बच रहा है यहाँ पे 20 अपॉन n - 3 इंटू n - 4 इज इक्वल टू 5/3। इज दिस स्टेप क्लियर?
अब आप क्या करोगे, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको ऊपर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा आपका n-3 इंटू n-4, ये इधर गया, ठीक है। थ्री इंटू 20/5 हो जाएगा ये, 5×4 = 20। अब थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। n-3 इज इक्वल टू n-4 इज इक्वल टू 4×3 लिख दूँ, यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? अब बड़े बड़े वाले लोगों को कंपेयर करो, यहाँ पे लिखना, इज्जतदारी से लिखना, एक लाइन बता देती हूँ मैं आपको लिखने के लिए। सिंस बोथ LHS एंड बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का वो लोग प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर कंपेयरिंग द लार्जर नंबर्स, देखो इतना पूरा नहीं लिखा, और अगर आपने सिर्फ ये भी लाइन लिखी ना एग्जाम में कि भाई ऑन कंपेयरिंग द लार्जर नंबर्स, यहाँ पे लार्जर कौन सा है, n में से -4 करोगे तो वो 4 बार पीछे है, और n में से 3 माइनस करोगे तो वो 3 टाइम्स पीछे है, राइट। तो ये बड़ा है, तो देयरफॉर n-3 इज इक्वल टू 4, तो n क्या हो जाएगा आपका 7। डन एवरीबॉडी, एम आई क्लियर? सिर्फ इतना भी लिख कर आओगे तो भी चलेगा कि कंपेयरिंग द लार्जर नंबर्स, दैट्स इट गाइस। डन, चलो आंसर देख लो। क्लियर है? सॉल्यूशन बताऊं? ये देखो, ठीक है, और लास्ट में आप बोलोगे n-3 इज इक्वल टू 4। डन एवरीबॉडी, ठीक है डियर? चलो जी, अब ये वाला पार्ट सेम है, सेम होमवर्क है, यहाँ पे भी वापस वही करोगे, आपकी कंपेयर करोगे बोथ द साइड, कंपेयरिंग लार्जर, क्या बोलोगे, कंपेयरिंग लार्जर नंबर्स, तो n-5 को 3 से कंपेयर करना, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट की वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये अगेन ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें से हम लोग ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन कैसे करेंगे यारो, फाइंड n, ठीक है ना, 17 माइनस n है, हमें ये पता था कि अगर ये जो फैक्टोरियल है इसको अगर अपन को ओपन करना है तो ये हो जाएगा n इंटू n-1, तो 17 माइनस n-1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 17 माइनस n-1 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 1 कितना होगा, 16 माइनस n होगा, फिर 16 माइनस n-1 कितना हो जाएगा, 15 माइनस n, 15 माइनस n-1, तो 15 माइनस 1 14 माइनस n अपॉन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या दी थी, इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड में 5 फैक्टोरियल दिया था, तो 5 4 3 2 1। डन, अब थोड़ा सा ध्यान से वापस से करेंगे, 17 माइनस n, अब सिर्फ इक्वेट करना है, कंपेयर करना है, दैट्स इट गाइस। 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n, सबसे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 4, सब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा, 6 बड़ा है, दोनों को इक्वेट करो, n इज इक्वल टू 11। यो एवरीबॉडी क्लियर है, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, ये n है, ठीक है, 15 माइनस n फैक्टोरियल, तो 15 माइनस n माइनस 1 मतलब 14 माइनस n, 14 माइनस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस n, यहाँ पे ला के स्टॉप कर देना,
फैक्टोरियल को आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको 4 इंटू 3 लिखा, यहाँ पे बड़ा ये है, इसको कंपेयर किया, यू विल गेट n इज इक्वल टू 11। क्लियर है एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड n इफ 2n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2n माइनस 7 is 2n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा, ये ओरली नहीं होगा। चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, गलतियां होने के चांसेस है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कब? जब 2n का फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 7 फैक्टोरियल इज 2n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 अपॉन 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 24:1 दिया है, बट एक ही बात है, वो 24:1 ले लो बस। चलो अब कैसे सॉल्व करोगे बताना मुझे। सबसे पहला पार्ट, यहाँ डिवाइड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, टू एन माइनस 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 24/1। यहाँ तो वही रहेगा, 24 ही रहेगा। ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा कैंसिल, नहीं होगा रे बाबा कैंसिल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2n फैक्टोरियल है। तब आप कैसे करोगे बोलो? किसी को एक्सपैंड कर सकते हैं क्या? 2n को एक्सपैंड करूँ मैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, ये 7 तक लाके स्टॉप करके वो कैंसिल कर दे। यस एवरीबॉडी? और ये n को एक्सपैंड करके n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 करते करते उसको एक्सपैंड कर दे दिया, n माइनस 4 तक लाके स्टॉप कर दे और वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका 2n इंटू 2n माइनस 1। गाइस आर यू विथ मी? 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, बाप रे बाप, 2n माइनस 6 एंड 2n माइनस 7 का फैक्टोरियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 7 का फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है। ये मल्टीप्लाई साइन वैसे का वैसे ही है, 4 फैक्टोरियल है, n माइनस 4 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल तक लाके स्टॉप कर दिया, ये दोनों को कैंसिल कर दिया, और फिर राइट हैंड साइड में अपन बोल रहे हैं कि भाई ये सब क्या है, 24/1 है। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का? अब कैसे सॉल्व करोगे बोलो मुझे। जैसे एकदम सही डियर, ऑब्वियसली आप 7 फैक्टोरियल को अगेन एक्सपैंड करके 7 इंटू 5 इंटू 4, मतलब उसको 4 तक लाके स्टॉप कर दोगे। तो एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, आपको ये स्टेप में ये क्लिक हो रहा है कि इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है? हुआ? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1, 2 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 2, 2n माइनस 5, 2 कॉमन निकलेगा, हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 3, दैट्स इट। अब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल जो है, 7 फैक्टोरियल को फिलहाल ऐसे ही रहने दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। 7 फैक्टोरियल ऐसे ही रहे तो
4 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 24/1। चलो अब बताओ मुझे, अब ये n और ये n कैंसिल होता है क्या? ये n और ये n कैंसिल होता है, ये n माइनस 1 ये n माइनस 1 कैंसिल होता है, n माइनस 2 n माइनस 2 कैंसिल होता है, और n माइनस 3 n माइनस 3 कैंसिल होता है। डन। क्या बचा? 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16, और क्या बचा ऊपर? 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5। अब यहाँ पे कर लो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24/1। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, इज दिस स्टेप क्लियर? अभी और कुछ सॉल्व होता है? 2 3 द 6 2 8 द 16, बस। तो जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 अपॉन 7 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 24/1। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अपना बेस्ट मेथड वही है कि अपन दोनों को इक्वेट करते हैं, LHS इक्वल टू RHS करता है, यस और नो? 2n माइनस 1 2n माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 24 इंटू 7 3 21 इंटू 5 अपॉन 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर कितना रहेगा? 24 इंटू 24 इंटू 21 इंटू 5 अपॉन 8 करोगे, आपको मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 315। ठीक है, नाउ अब क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 2n माइनस 3 एंड 2n माइनस 5। चलो अब आपको क्या करना है? इक्वेट करना है। मैम इक्वेट कैसे करें? तो इसको तोड़ना पड़ेगा, वापस से तोड़ो इसको। 315 को अब आपको ओपन करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, यस और नो? तो 315 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 7 इंटू 5, और यहाँ पे क्या है? 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5। जो सबसे बड़ा है उसको सबसे बड़े वाले से इक्वेट करो, तो ये रहेगा देयरफॉर। अच्छा, किसी को भी किसी से भी इक्वेट करना आपने तो भी आपको आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर, बट कोशिश करना सबसे बड़े वाले को सबसे बड़े से इक्वेट करना। तो ये कितना हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा 10 n इज इक्वल टू 5। अब या फिर इसको इससे इक्वेट करके देख लो, ये कितना हो जाएगा? 10 2n n इक्वल टू 5। ये कितना हो जाएगा देख लेना। आपने सबसे बड़े को सबसे बड़े से, उससे छोटे को उससे छोटे से, एंड सबसे छोटे को सबसे छोटे से कंपेयर किया, इसलिए आंसर सेम आ रहा है। किसी को भी रैंडमली किसी से भी कंपेयर करोगे तो आंसर नहीं आएगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? ये पूरा सॉल्यूशन ले लो यार आप एक पेज पे। ये ले लो फुल सॉल्यूशन एट 1 पेज। डन? क्लियर है? मेन वही पार्ट था कि तोड़ना किसको है। ठीक है, अभी डायरेक्टली ये यहाँ से अगर n फैक्टोरियल उड़ाया होता था ना तो गड़बड़ हो जाती थी। यहाँ पे 2n साथ में है, 2n माइनस 2n फैक्टोरियल है, वो उसको उड़ा नहीं सकते आप, nn को कैंसिल नहीं कर सकते। 2 कहाँ गया बेचारा? समझ रहे क्या? वो 2 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल है। एम आई क्लियर? तो वो गलती मत करना, ये क्वेश्चन में वो गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार चेक कर लो, 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, और क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? शो करो LHS इतना बड़ा इज इक्वल टू RHS। अरे बाप रे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखना ज़रा क्वेश्चन नंबर 11।
n फैक्टोरियल अपॉन, बस गाइस लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट, ठीक है, आखिरी के कुछ क्वेश्चन बचे तो फटाफट से कर लेते हैं अपन। n फैक्टोरियल अपॉन n नहीं है, अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ऑन r n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये किया, इज इक्वल टू n प्लस फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये है आपका क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेना तब सही से लिखा या नहीं लिखा, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर से आंसर पेपर में लिखने के टाइम पे पूरी गलती तो यही हो जाती है, क्वेश्चन गलत तो आंसर भी गलत, ठीक है। ये फैक्टोरियल है, 1 नहीं है। यस, डन एवरीबॉडी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बोला है, तो एक काम करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा डेटा अपने पास सॉल्व करने के लिए, ये तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r माइनस 1 है, कॉमन निकालने के लिए मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको फैक्टराइज करती हूँ तो -1 हो जाएगा, तो n माइनस r आ जाएगा। एम आई क्लियर? इसको इस फैक्टोरियल को ओपन करूंगी तो r माइनस 1 आएगा, ये रहा, एंड इस फैक्टोरियल को ओपन करूंगी जब मैं, तो n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 0 के n माइनस r आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इज दिस स्टेप क्लियर? क्लियर है आप सभी को? ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। आई एम सेइंग कि इस फैक्टोरियल को ओपन करो, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, प्लस प्लस करने बोला है ना अपन को, डिनोमिनेटर को सेम लाना है ना, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इज दिस स्टेप क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन निकलता है, n फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, r माइनस 1 दोनों में कॉमन है, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तुम गए हो बाहर, तुम भी चले गए बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन r, और प्लस ये बाहर गया, ये भी बाहर गया, ये बाहर गया, सिर्फ ये बचा, तो 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। क्लियर? अब ये फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, अभी थोड़ा सा देखना राइट हैंड साइड में भी ध्यान देना कि लाना क्या था, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, कुछ नहीं, अभी आप इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लो पूरा, एलसीएम ले लो, मतलब इधर हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, इधर हो जाएगा प्लस r, ये हो गया आपका ब्रैकेट, ये माइनस r ये प्लस r कैंसिल हो गया, इधर बचेगा n प्लस 1, ये एज इट इज है, ये पूरा एज इट इज है, तो ये रहेगा तुम्हारा n प्लस 1 अपॉन, इसको इसे मल्टीप्लाई करूँ मैं डायरेक्टली, मल्टीप्लाई करूँ या फिर रुको थोड़ा सा, r इंटू n माइनस r प्लस 1, अब यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। चलो यहाँ तक आया क्या एवरीबॉडी? यहाँ तक सभी को समझ में आया? इज दिस स्टेप क्लियर? यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू हो रहा है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे सिर्फ ब्रैकेट को मैंने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया डियर, क्लियर है? हाँ, अब ध्यान से देखना, r माइनस 1 है और ये इधर r है, क्या मैं उन दोनों को r फैक्टोरियल लिख सकती हूँ?
कैन आई राइट इन द डिनोमिनेटर आर फैक्टोरियल? अरे बाबा 4 है और 5 है, क्या मैं उसको मतलब 4 फैक्टोरियल है और 5 है, क्या मैं उसको 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ? यस, r-1 और r को r फैक्टोरियल लिख सकती हूँ एवरीबॉडी। क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है एवरीवन? अब ये इधर इधर ध्यान से देखना, n है और n+1 है, वापस से देखो इधर कम है, लेट्स से इधर 4 है और इधर 5, 4 फैक्टोरियल और 5 है, तो आप उसको 5 फैक्टोरियल लिखते हो। 3 फैक्टोरियल और 4 है तो आप उसको 4 फैक्टोरियल लिखते हो। तो यहाँ पे भी वही है, n और n+1 है, आप उसको n+1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। और इन दोनों को देखोगे तो आप उसको n-r+1 का फैक्टर। एवरीवन, दैट्स इट। therefore LHS is equal to RHS। डन, सिंपल। ये वाला पार्ट एनालिसिस वाला पार्ट था, therefore is equal to राइट हैंड साइड। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा ना तो करके देखो उसको। क्लियर है एवरीबॉडी? यस, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 12 देन। अरे ये सबसे इजी है, आ जाओ इसको इधर ही से देखते हैं। शो दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, इसको बाद में देखेंगे, पहले इधर बताओ मुझे। इन दोनों को लो, क्या सॉल्व करोगे? इसको क्या सॉल्व करोगे? इसको तोड़ दो, 6 इंटू 5, 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर दो। क्यों मैडम? बिकॉज यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन मिल जाएगा। और इसको ओपन कर दो 3 फैक्टोरियल तक, इसको ओपन कर दो 5 तक, इसको ओपन कर दो 3 तक, तो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कॉमन है, ऊपर 9 9 कॉमन है, ये इतना पूरा कॉमन आ जाएगा। 1/6 1/4। इज दिस पॉइंट क्लियर? एक मिनट बताती हूँ, फतिमा बताती हूँ। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? अब तुम इसको सिर्फ एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, प्लस करो, ये कितना हो गया? 10 अपॉन कितना हो गया? 10/6 इंटू 4। ठीक है, तो ये 5 के बाद में 6 बैठा है, मतलब 5 फैक्टोरियल तक, 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से 5 की पूरी वैल्यूज है, इंटू 6 है। तो कैन आई राइट दिस एज 6 फैक्टोरियल? इन दोनों को 6 फैक्टोरियल लिख दूँ, इन दोनों को 4 फैक्टोरियल लिख दूँ, और ये तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर का। ये आखिरी के सम ना LDR मार्क करना, लास्ट रिविजन के लिए मार्क करना, और किसको करके जाना। इसको भी LDR मार्क करोगे लास्ट रिविजन के लिए, और इसको एग्जाम में करके जाओगे। ठीक है, डन। चलो आ जाओ, ये लो, ये ला सॉल्यूशन ले लो पहले, क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा। 11th का सॉल्यूशन लिया ना, 12th का ले लो। क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का डिया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिर्फ अपन को सॉल्व करना और आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहाँ गया रे क्वेश्चन? 8 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 12। यस, क्वेश्चन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताना अभी आप क्या करोगे। जैसा सॉल्व करना है करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इन दोनों को 5 फैक्टोरियल बोल सकते हो बिंदास। ठीक है, समझने की कोशिश करना। 4 फैक्टोरियल में 1 to 4 की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इंटू 5 बोला है, तो आप इन दोनों को 5 फैक्टोरियल लिख रहे हो यहाँ पे। इज दिस स्टेप क्लियर? नाउ 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 12 माइनस, तो ये -12। अब इसको सॉल्व कर रहे हो आप। ठीक है, अभी 8 को भी वापस 5 फैक्टोरियल तक ले लिया आपने, तो 5 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया आपका। 8 इंटू 7 इंटू 6 +1 हो गया इधर। यहाँ पे क्या हो गया? इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे गलत दिया है क्या? 12 होगा ना, 12 होगा ना डियर?
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका, कुछ तो गड़बड़ है, वो सीधे 12 कुछ गड़बड़ कर रहा है वो लोग। 4 3 12, 12 3 24, 24 माइनस 12 क्या आता है, 12 आता है। अब इस 12 को आपने 4 इंटू 3 किया, हाँ अब ठीक है, ठीक है। नाउ क्लियर एवरीवन। अभी अब आप इसको प्लस करो और इसको वापस से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालनी है। मैम अगर इतना लॉजिकली नहीं करते हुए हमने हमारे हिसाब से किया होता तो तुम्हें जैसे करना है करो, आंसर यही आएगा, 3370 ही आंसर आएगा। क्लियर है, जैसे करना है करो, आंसर 3370 ही आएगा। ठीक है, वो बोल रहा है वैल्यू निकालो, जैसे करना मन, जो मन आए वो करो। यहाँ पे आपको लगता है यहीं पे आपने कुछ कॉमन नहीं निकालना है, इसी को तोड़ा ताड़ी कर देनी है, कर लो तोड़ा ताड़ी, जो करना है करो। देखो फाइंड द वैल्यू बोला है तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली इसको 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो और यहाँ पे लिख दो, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दो, यहाँ लिख दो, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, यहाँ लिखो, उसमें -12 करो, तो भी आंसर सही आएगा। सही है, डन एवरीबॉडी। चलो ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, बट देखो अब इतनी बड़ी वैल्यू निकाल नहीं सकते आप, तो मुझे एक बात बताना, आप क्या करोगे यहाँ पे, 27 को 26 फैक्टोरियल तक तोड़ सकते हो, और 27 को 26 तोड़ोगे तो ऊपर नीचे 26 निकल के कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 26 फैक्टोरियल निकलेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। यस और नो डियर, यस एवरीबॉडी, बोलो ना यारो, सच में बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो बोलो तो सही। क्लियर है, देखो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, इसको भी अगर 26 फैक्टोरियल तक लिख दिया, इसको भी अगर 26 तक लिख दिया, तो यहाँ से 26 कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 1 से लेके 26 तक मल्टीप्लाई करते बैठोगे ना, तो हो गया कल्याण। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8/25। 26 कैंसिल हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे क्या हो गया 32, यहाँ पे क्या हो गया 25 इंटू 4, दैट्स इट, डन। चलो मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट डे रिविजन मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैं अगेन सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14, 2n का 2n 2n minus 1 2n minus 3 डैश 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 till 5 3 1, ये इतना पूरा आपको शो करना है। ठीक है, कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ये 2n को अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, ध्यान देना, सिर्फ 2n को अगर मैं इसको लेके ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। 2n को कैन वी राइट 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अपॉन 2n माइनस 3, लिख सकते हैं पूरा। डैश 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 टिल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यस एवरीवन, यहाँ तक लिख सकते हैं अपन, पक्का डियर, कोई डाउट नहीं है, बाद में बहुत डाउट करोगे, इससे पूछ रही हूँ, कोई डाउट नहीं है, अच्छे खाते डाउट रेस करोगे तुम इस क्वेश्चन में। होल का अपॉन, यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन। ठीक है, तो 1/n फैक्टोरियल वैसे ही रखा, 2n माइनस 1 2 इंटू n माइनस 1 2n माइनस 3 2 इंटू n माइनस 2 2n माइनस 5
ठीक है, यहाँ पे एक और आ जाता था 2 × n-3 आ जाता था, ये सर नो 2n-6, तो इसमें से भी कॉमन निकल जाता था, डैश डैश 5। अच्छा 4 को अपन लिख सकते 2 × 3 वैसे का वैसे ही, 2 को अपन लिख सकते 2 × 1 इंटू। इज दिस स्टेप क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर डियर? पक्का? अभी कंफ्यूजन बोलोगे आप, अभी बोलोगे आप, वापस से बताओ, पक्का यहाँ तक क्लियर है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट सा मैं ये, अब एक चीज़ देखना, मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ये आया, इसके बदले में ये आया, इसके बदले में ये आया, इसके बदले में ये लिखा, इसके बदले में ये लिखा, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, अब तो कोई डाउट ही नहीं आएगा। तो अब मुझे एक बात बताना, 2 मैं एक काम करूँ कि ये पूरे 2 को कॉमन निकाल लूँ, या एक काम करो पहले इसको लिखो इधर 2 × ये पूरे को लिखो 2 × n-1, अब इस पूरे को लिखो 2 × n-2, अब इस पूरे को लिखो 2 × n-3, इस पूरे को लिखो डैश 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 2 × 2 लिखो, अब इसको लिखो इंटू 2 × 1। डन एवरीबॉडी? अच्छा यहाँ पे 6 होता था तो सुनो ना, अगर यहाँ पे 6 भी होता था तो आप उसको 2 × 3 लिखते थे, तो यहाँ पे वो भी लिख लो 2 × 3। डन? 1/n ऐसे का ऐसे ही है, ये सिर्फ मैंने ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है वही मैंने कॉमन निकाला है, ये भी निकला कॉमन और ये भी निकला, और बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी के लिए मैं कलर चेंज करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ, बाकी एक अलग ब्रैकेट में हो जाएंगे, ये 2n-1, 2n-3, 2n-5, फिर 5 3 1 डॉट 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 5 × 3 × 1। इज दिस स्टेप 100% क्लियर? पक्का? ये सॉल्यूशन मैं जो सॉल्व करवा रही हूँ वही लिखो, और इसी तरह से लिखो ताकि आपको एग्जाम मोमेंट में बहुत मस्त तरह से रिविजन हो। अदरवाइज ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1 घंटा निकल जाता है, 1 hour 30 minutes निकल जाते हैं एग्जाम के डेज में, कि यार ये आया कहाँ से, मैडम ने तो समझाया था, फिर अपन वीडियो देखेंगे वो होना ही नहीं, ठीक है? चलो नाउ अब मुझे एक बात बताना, 2 2 2 2 2 2 डैश 2 2 2, क्या मैं लिख सकती हूँ 2n? और दोनों तरफ देखते रहना, आपको 2n चाहिए था, ये चाहिए, ये आ गया, 2n चाहिए था, आपने वो भी ले आए, ठीक है? अब क्या करोगे 1/n, तो यहाँ पे बचा क्या, n-1, n-2, n-3 डैश 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 टिल 3 2 1, ये 3 ये 2 ये 1 एवरीवन, और ये एज इट इज कॉपी कर लो रे भाई, एज इट इज कॉपी कर लो। क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी? हर एक स्टेप लिख के मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोलो। एक मिनट यार, ये n कहाँ गया अपना? n को क्या किया अपन ने? इधर n भी तो है ना, इधर n है ना, तो इधर n आ जाएगा। हाँ अब देखना, n × n-1, n-2, n-3 till 1, कैन आई राइट इट एज n फैक्टोरियल? कैन आई राइट दिस पूरा का पर्पस एज n फैक्टोरियल? लिख सकती हूँ, यस और नो? तो ये, और यहाँ पे क्या है 2n, यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज क्या है 2n-1, 2n-3,
2n minus 3 dot 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 till 5 into 3 into 1. Clear? n factorial cancel your right hand side. Wow, 3-4 लाइन 4 स्टेप्स में आंसर खत्म. ले लो फुल सॉल्यूशन एट 1 पेज. डन एवरीबॉडी? क्लियर है? पक्का? सिंपल? यस. तो सॉल्यूशन लिख लेना, ये यहाँ से ही लिखोगे, ठीक है, कहीं और से मत लिखो बिकॉज अननेसेसरी. देखो, और ये पूरा का पूरा सेम आ रहा है या नहीं, ये देखो इधर 2n 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 minus 1 डाटा 5 3 2 1 5 3 2 1 एग्जैक्ट सेम आ रहा है, ठीक है. इनका स्टेप बल्कि लंबा चला है, ठीक है. सो गाइस, हियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 6.2 ऑल्सो. 6.2 भी अपन ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है, ठीक है. तो वी विल स्टॉप टिल हियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में. तब तक के लिए अलविदा. बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. खुदा हाफिज. बाय बाय.